नमस्कार दोस्तों डीआरएस हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीबीसी रिपोर्ट में 3 ऐसे पैरामीटर के बारे में जानेंगे जो कि प्लेटलेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट काउंट देखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें एमपीवी और पीटीडब्ल्यू के बारे में अगर आप नहीं समझते तो आपकी रिपोर्ट अधूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्लेटलेट काउंट के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जिससे आप सीबीसी रिपोर्ट देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि आपका प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। दोस्तों सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट देखने के लिए हमको केवल प्लेटलेट काउंट देखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें एमपीवी और पीटीडब्ल्यू देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्लेटलेट काउंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों का नॉर्मल रेंज क्या होता है, इनके बढ़ने या घटने से हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों प्लेटलेट खून का वो हिस्सा है जो खून को जमाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट ना हो तो हमें छोटी मोटी चोट लग जाने पर भी खून लगातार बहता रहेगा और आपको अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। दोस्तों अगर आपका प्लेटलेट कम हो तो आपको डेंगू, वायरल फीवर, टाइफाइड या विटामिन B12 की कमी या बोन मैरो की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर आपका प्लेटलेट ज़्यादा है तो आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है और कुछ ब्लड डिजीज़ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ प्लेटलेट काउंट से ही पूरी कहानी का पता नहीं चलता, इसके लिए आपको एमपीवी और पीटीडब्ल्यू के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एमपीवी और पीटीडब्ल्यू क्या होता है। दोस्तों एमपीवी का मतलब होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, यानी कि प्लेटलेट का औसत साइज क्या है। दोस्तों एमपीवी की नॉर्मल रेंज होती है 7.5 से 11.5 फेम्टोलीटर। दोस्तों अगर एमपीवी बढ़ा हुआ है तो आपके बोन मैरो में तेज़ी से नया प्लेटलेट बन रहा होता है। आपको अगर डेंगू है तो डेंगू के रिकवरी फेज में भी आपका एमपीवी बढ़ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन में भी एमपीवी बढ़ जाता है। अगर एमपीवी कम है तो आपका बोन मैरो कमज़ोर है, वो नए प्लेटलेट नहीं बना रहा है, आपको एप्लास्टिक एनीमिया हो सकती है या आपको कोई केमोथेरेपी हुआ है तो उसके इफेक्ट के कारण भी आपका एमपीवी कम हो सकता है। दोस्तों एमपीवी ये बताता है कि आपका प्लेटलेट कैसा है, नया है या पुराना है। दोस्तों पीटीडब्ल्यू का मतलब होता है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, यानी प्लेटलेट के साइज में वेरिएशन। दोस्तों पीटीडब्ल्यू हमें यह बताता है कि प्लेटलेट सब एक जैसे हैं या अलग अलग साइज के। दोस्तों पीटीडब्ल्यू का नॉर्मल रेंज होता है 9 से 17%। दोस्तों अगर आपका पीटीडब्ल्यू बढ़ा हुआ है तो प्लेटलेट अलग अलग साइज के हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपके शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन है या आपको बोन मैरो स्ट्रेस हो सकता है। दोस्तों अगर आपका पीटीडब्ल्यू कम हो तो यह एक प्लेटलेट यूनिफॉर्म है, ये कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्लेटलेट एमपीवी और पीटीडब्ल्यू से हमें क्या पता चलता है, तीनों को एक साथ समझते हैं। दोस्तों प्लेटलेट काउंट से हमें प्लेटलेट की संख्या का पता चलता है, एमपीवी से हमें प्लेटलेट की साइज का पता चलता है और पीटीडब्ल्यू से हमें साइज में फ़र्क पता चलता है कि साइज छोटे हैं या बड़े हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट देख रहे हैं तो प्लेटलेट में सबसे पहले प्लेटलेट का काउंट देखें, उसके बाद में एमपीवी देखें, फिर आप पीटीडब्ल्यू चेक करें। सिर्फ प्लेटलेट काउंट देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए इन तीनों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर सीधा समझा जाए तो प्लेटलेट काउंट का मतलब होता है कि आपका प्लेटलेट कितना है, एमपीवी का मतलब होता है कि आपका प्लेटलेट कैसा है और पीटीडब्ल्यू का मतलब होता है कि आपका प्लेटलेट कितना अलग अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपका प्लेटलेट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो आप खुद से कोई दवा ना लें, एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।